नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे क्रिकेट के सुपरस्टार करोड़ों की कमाई करते हैं, चाहे वो मैदान पर हो या बाहर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिकेटर्स इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या सिर्फ मैच खेलने से इतना पैसा आता है? तो दोस्तों, जवाब है नहीं। क्रिकेट की दुनिया एकदम अलग ही लेवल का खेल है, जहां पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में चोट लगना आम बात है। हर खिलाड़ी को कभी न कभी चोट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्टार प्लेयर्स तो चोटिल होने पर भी करोड़ों कमाते हैं? जी हां, आपने सही सुना। उदाहरण के लिए टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह, जो 2022-23 में चोट के कारण मैदान से बाहर रहे, फिर भी करोड़ों की कमाई कर गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। बुमराह जैसे स्टार प्लेयर्स के विज्ञापन और ब्रांड एंडोर्समेंट्स की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि चोटिल होने पर भी उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ता। विज्ञापन कंपनियां और ब्रांड्स इन खिलाड़ियों को अपने प्रोडक्ट्स का चेहरा बनाना चाहती हैं। और क्यों ना चाहे, इनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि इनके नाम से ही प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ जाती है। और सिर्फ बुमराह ही नहीं, ऋषभ पंत ने बिना खेले भी 50 करोड़ की कमाई की, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत है। ऋषभ पंत भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू ने उन्हें चोटिल होने के बावजूद आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ खेलना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना भी बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों को अपने खेल के साथ साथ अपनी ब्रांड इमेज पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी कमाई बढ़ती है, बल्कि उनका करियर भी लंबा चलता है। तो अगली बार जब आप किसी खिलाड़ी को चोटिल होते देखें, तो याद रखें कि उनकी असली ताकत उनकी ब्रांड वैल्यू में छुपी है। दोस्तों, क्रिकेट की फाइनेंशियल डायनेमिक्स किसी भी दूसरे प्रोफेशन से अलग है। क्रिकेट में पैसा और शोहरत दोनों ही बहुत जल्दी मिलते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। यहां आपकी कमाई आपके अर्ली 30s में ही शिखर पर पहुंच जाती है। ये वो समय होता है जब ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। मतलब समझ रहे हो, जहां बाकी प्रोफेशन में लोग 40-50 की उम्र में जाकर अपनी पीक सैलरी पर पहुंचते हैं, वहीं क्रिकेट में आपको कम उम्र में ही करोड़ों कमाने का मौका मिल जाता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां टैलेंट और परफॉर्मेंस का सीधा असर आपकी कमाई पर पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेटर्स को मेहनत कम करनी चाहिए, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि वे अपने करियर को लंबे समय तक बनाए रख सके। उन्हें कम समय में ही अपनी प्रतिभा साबित करके करोड़ों कमाने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर मैच, हर परफॉर्मेंस मायने रखती है। और यही वजह है कि क्रिकेट में इतना ज्यादा कंपटीशन है। हर कोई इस गेम में अपनी जगह बनाना चाहता है और इसके लिए दिन रात मेहनत करता है। हर कोई इस गेम में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और करोड़ों कमाने का सपना देखता है। लेकिन यह सपना पूरा करने के लिए आपको अपनी फिटनेस, स्किल्स और मेंटल स्ट्रेंथ पर लगातार काम करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि यहां आपको कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा साबित करनी होगी। मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से आप भी इस खेल में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? नहीं, ये आईपीएल नहीं है। ये है बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को 4 ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स देता है। ग्रेड A+ 7 करोड़, जैसे कोहली, रोहित, बुमराह, जडेजा। ग्रेड A 5 करोड़, ग्रेड B 3 करोड़, ग्रेड C 1 करोड़। मतलब अगर आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तो आपको बीसीसीआई से हर साल करोड़ों रुपए मिलेंगे, भले ही आप एक भी मैच न खेलें। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस भी मिलती है। दोस्तों, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के अलावा खिलाड़ियों को हर मैच खेलने के लिए अलग से मैच फीस भी मिलती है। ये फीस खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। और ये मैच फीस भी कोई मामूली नहीं होती। ये फीस खिलाड़ियों की मेहनत और उनके प्रदर्शन का इनाम होती है। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। ओडीआई मैच के लिए 6 लाख रुपए, जो खिलाड़ियों को और भी प्रेरित करता है। और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए। ये सभी रकम खिलाड़ियों के लिए बहुत मायने रखती है। मतलब
अगर कोई खिलाड़ी पूरे साल तीनों फॉर्मेट में खेलता है तो उसकी कमाई का कोई हिसाब नहीं, तो वो मैच फीस से ही करोड़ों रुपए कमा सकता है। ये रकम खिलाड़ियों के जीवन को बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर रोहित शर्मा ने 2023 में बीसीसीआई से 10 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विराट कोहली ने 2023 में कुल 10 करोड़ 22 लाख रुपए अर्जित किए। ये दोनों खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करते हैं, सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस से। ये खिलाड़ी अपने खेल के प्रति समर्पण और मेहनत से ये सब हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिकेटर्स की कमाई का असली राज क्या है। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक जुनून और मेहनत का फल है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्रिकेटर्स की कमाई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस तक ही सीमित है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से बोनस भी देता है। बोनस प्रोग्राम में बैट्समैन को सेंचुरी पर 5 लाख रुपए और डबल सेंचुरी पर 7 लाख रुपए मिलते हैं। और सिर्फ बैट्समैन ही नहीं, बल्कि गेंदबाजों को भी 5 से 7 लाख के बोनस दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोहली ने 2023 में 8 सेंचुरी लगाई और इससे उन्हें अतिरिक्त बोनस मिला। मतलब, अगर आप मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, अब तक हमने भारतीय क्रिकेटर्स की कमाई के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में क्रिकेटर्स कितना कमाते हैं? चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी $5 लाख से $2 मिलियन तक कमाते हैं। इंग्लैंड में खिलाड़ियों की सैलरी 9 लाख यूरो तक होती है। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स 1 लाख रुपए से 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स की सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बीसीसीआई की मजबूत आर्थिक स्थिति और भारतीय क्रिकेट की लोकप्रियता को दर्शाता है। दोस्तों, आजकल क्रिकेट की दुनिया में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, फ्रेंचाइजी लीग्स। और इन फ्रेंचाइजी लीग्स में सबसे बड़ा नाम है आईपीएल। आईपीएल का 45 दिनों का शेड्यूल इंटरनेशनल मैचों से भी ज्यादा कमाई का मौका देता है। यहाँ खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है और उन्हें हर मैच खेलने के लिए मोटी रकम मिलती है। उदाहरण के तौर पर मिसिसिपी धोनी ने अपने सीएसके कॉन्ट्रैक्ट से 1 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना की कमाई की। तो दोस्तों, आईपीएल ने क्रिकेटर्स के लिए कमाई का एक नया रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली एक साल में कितना कमाते हैं? आरएसए 100 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि यह सारा पैसा उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलने से मिलता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्रिकेटर्स सिर्फ मैच फीस और कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स, विज्ञापनों और सोशल मीडिया से भी करोड़ों कमाते हैं। और इस मामले में विराट कोहली का कोई जवाब नहीं। उनकी ब्रांड वैल्यू तो सबसे ऊंची है। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ियों का करियर बहुत छोटा होता है। 35-40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या क्रिकेटर्स की कमाई बंद हो जाती है? जी नहीं दोस्तों, स्मार्ट क्रिकेटर्स अपने कमाए हुए पैसे का निवेश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी आमदनी बनी रहे। कुछ खिलाड़ी रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो कुछ बिजनेस शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मिसिसिपी धोनी का 100 करोड़ से ज्यादा का रांची फार्म हाउस और विराट कोहली का 80 करोड़ का विला। तो दोस्तों, क्रिकेटर्स सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 मुख्य तरीके जिनसे क्रिकेटर्स अपने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, मैच फीस, फ्रेंचाइजी लीग्स और निवेश। क्रिकेट अब बस एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप भी इस खेल से करोड़ों कमा सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं और जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर्स कितना कमाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।